चीज़ पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस है। लेसन नंबर 7 है 8 नंबर। अब पाठ का सारांश तो आप देख ही रहे क्या है। जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, यही पाठ का नाम है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डीएनए। पहले डीएनए के बारे में बता दें। डीएनए बात समझो तभी बहुत बढ़िया से देखना। यह डीएनए है जो उनके अनुवांशिक पदार्थ को, जो अनुवांशिक गुण होता है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाता है। कौन? डीएनए। हमारे माता पिता के जो गुण है हमारे अंदर आता है, कौन लेकर आता है? डीएनए। डीएनए क्या होता है? अनुवांशिक होता है। हालांकि ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। अब बारे में जाइएगा तो सिद्ध करके भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ केवल इतना जानिए कि जो डीएनए होता है वह अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है। आइए अनुवांशिक लक्षण क्या होता है? माता पिता के गुण। हाँ, माने जो माता पिता के गुण होते हैं ना, जब उसके संतान में जाते हैं तो इसी गुण को या इसी लक्षण को कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। एडेनिन, पहले तो याद रखना, पहले देखो जो भी आपसे पूछे आरएनए और डीएनए 2 प्रकार का होता है। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। याद हो जाएगा सब। और डीएनए, हाँ हो जाएगा। डीएनए जो होता है, हम बताते हैं आपको, डीएनए जो होता है याद रखना, वह न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है? पाया जाता है। हालांकि जो डीएनए होता है इसमें प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। प्रतिकृति का मतलब एक डीएनए से होता है ना 2। फोटोकॉपी के नाम सुने हैं? आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी कराना होता है तो उसके लिए आकर के क्या करते हैं? डालते हैं, प्रिंटर में डाल दिया जाता है उसको, तो एक और फोटोकॉपी हो जाता है। तो दोनों, जैसे आप एक आधार कार्ड लेकर गए और एक क्या होता है कि फोटोकॉपी निकला, तो अब आपके पास कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। कितने हो गए? 2। तो 2 में एक तो आपका पुराना वाला था और एक आपका क्या है? नया वाला है। तो जो पुराना वाला, इधर सुनो ना यार, कहाँ देख रहा है, समझो क्या कहे हैं। जो पुराना वाला था उसको हम लोग जनक कहते हैं, और जो आप प्राप्त किए हैं उसको क्या कहते हैं? संतति या संतान का। बात समझे? तो ये डीएनए के अंदर पाया जाता है। अगर नहीं पाया जाता तो मान लो, देखो हमारे माता पिता के जो गुण थे वो तो उनके अंदर ही रह गए, और उसके कुछ गुण हमारे अंदर क्या हो गए? आ गए। और सुनो, सभी जीवधारियों में, सुनो, तू बारू, हम बानी, आपके पिताजी हैं, सभी जीवधारियों में 99.9%, कितना? 99.9% डीएनए एक समान होता है। माने 100 में 99.9% डीएनए सब में एक समान होता है। केवल 0.1% डीएनए अलग होता है। ऐसी से पहचान की जाती है। 100% होगा तभी। हाँ, 100% होगा तभी। जैसे आप हैं, डीएनए, अभी आपको बात होगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, लेकिन पहले छोड़िए, पहले एक एक चीज़ लिखते चलते ही क्लियर हो जाएगा। लिखो पहले डीएनए। देखो डीएनए का पूरा नाम एकदम याद कर लेना। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। यह सभी जंतुओं में पाया जाता है। ये सभी जंतुओं में पाया जाता है तथा सभी जंतुओं में अनुवांशिक होता है। विषाणु माने अनुवांशिक नहीं होता, लेकिन सभी जंतुओं में यह अनुवांशिक होता है। अर्थात डीएनए
आनुवांशिक लक्षण को आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर के जाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है। तो इन नोट पॉइंट में लिख लेना। पहला कि सभी जंतुओं में डीएनए, सभी जंतुओं में डीएनए लगभग 99.9% एक समान होता है तथा 0.1% का अलग होता है। सबसे मज़ा आता है बायोलॉजी पढ़ने में। अब दूसरा आ जाओ, क्योंकि इतना विस्तार से बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, बहुत अच्छा बात आपकी है, बहुत जानकारी होगी। देख देना कि डीएनए, देख लो ये देख रहे हैं ना, माने डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक, 4 नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एडेनिन, याद हो जाएगा, एडेनिन ए से, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन टी से, साइटोसिन सी पाया जाता है। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और साइटोसिन पाया। 4 नाइट्रोजन क्षारक है इसमें, नोट कर लो इतना पाया। ये तो तीनों लिख लिए है ना, सुनो तो ध्यान से, पहले समझा देते हैं। देखो आपके पास डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षारक है, पहले समझो। डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षारक है? 4। एक एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है, साइटोसिन है। हाँ जी है, ठीक है। और एडेनिन बात है ए से, ग्वानिन बात है जी से, थायमिन बात है टी से, और साइटोसिन है तो सी से। हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या कहें कि एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन और क्या है, साइटोसिन है। तो क्या करोगे जरा सोचो। एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ता है, एडेनिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड से, कौन बॉन्ड से। अच्छा कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि नाइट्रोजन क्षारक में कौन किसके साथ जुड़ता है, तो कहिएगा एडेनिन किसके साथ, थायमिन के साथ, और कौन बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। अच्छा आपको लग रहा होगा कि सर ये पहला बार सुने, देखो पहले बार सुनोगे तभी तो याद होगा। चला, ग्वानिन किसके साथ, साइटोसिन के साथ, कौन बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से। भाई कोई बॉन्ड के क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड माने बॉन्ड, बॉन्ड अंग्रेजी शब्द है यार, BOND। आज का हिंदी में कहते हैं बंध। आहे में जो दोनों बंद देख रहे हैं इसका नाम होगा हाइड्रोजन बंध। कौन सा बंध, कहानी खत्म, यही कहानी थी। तो लिख रहे तीसरा बार देखो, एडेनिन और थायमिन के मध्य द्विबंध तथा साइटोसिन और ग्वानिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। ओके नोट कर लो, दिखा भी देना कि एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। इस बंध का नाम क्या होता है, ये भी लिख लेना। इस बंध का नाम हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन नोट कर लें। तो आरएनए के बारे में याद भी हो जाएगा, लिखते ही वही याद हो जा रहा है आपको। लिख लो, आरएनए सभी जंतुओं में पाया जाता है। आरएनए सभी जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन यह आनुवांशिक नहीं होता है। लेकिन ये आरएनए सभी जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन ये आनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है, आगे लिखना है कि आरएनए केवल जीवाणुओं में ही आनुवांशिक होता है, आनुवांशिक होता है। ठीक है, और इसका लिख लेना कि आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। एसिड का मतलब अम्ल भी होता है, ये भी ध्यान रखना। अरे आप देख ही रहे हैं कि आरएनए की बात कर रहा है, तो आर का पूरा नाम हो जाएगा राइबोज, आयन का पूरा नाम हो जाएगा न्यूक्लिक, आए का नाम हो जाएगा एसिड, इसका नाम होगा राइबोज। राइबोज लिखा जाता है, न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। किसका पूरा नाम होता है? चलो लिख रहे, बात खत्म हो जाती है। चलिए हो गया।